जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जिसमें 10वीं पास तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप 12वीं पास है, ग्रेजुएट हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप 10वीं से भी कम पढ़े लिखे हो, आप 8वीं पास भी हो, तो भी यहां पे आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ये वैकेंसी निकाली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय ने। बहुत ही शानदार वैकेंसी है और सबसे अच्छी बात है कि कोई एग्जाम वगैरह यहाँ पे नहीं हो रहा, आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। साथ ही में अप्लाई करने की कोई फी भी नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। बाकी कैसे करना होता है अप्लाई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, स्टेप्स क्या रहते हैं अप्लाई करने के, सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक करो और लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाओ। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। देखो अभी हमारा ही चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं करा ना तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी आई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और इसे हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है। ठीक है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 17 जून। कैसे करना होता है अप्लाई, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो मैं सिखाने वाला हूं, आप बस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो मैंने क्या बोला था, यहां पे आपकी कोई भी फीस नहीं है। ठीक है ना। साथ ही साथ बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने ये भी बताया कि आपकी कोई भी परीक्षा यहाँ पे नहीं होने वाली। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यहीं पे दिखा रहा हूं, इस वैकेंसी का मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दूंगा, फॉर्म दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट दूंगा, सब कुछ आपको मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है। बाकी चले इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो इसे आप ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे अगर आप 8वीं पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, कम से कम 8वीं पास आप होने चाहिए। ठीक है। 10वीं पास हो तो भी कर सकते हो, और अगर 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, अप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे 10th पास मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ज्यादातर बच्चों पे 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं होता है ना, लेकिन 10वीं का हर कोई रखता है, तो आप 10th के बेस पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बात करें यहाँ पे पोस्ट की, तो पोस्ट का जो नाम है वो है पियोन। ठीक है। यहाँ पे आप पियोन बनने वाले हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि आपने अपनी 10वीं क्लास में हिंदी या फिर पंजाबी में से कोई एक लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए, या तो पंजाबी पढ़ी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, वो नहीं पढ़ी, हिंदी पढ़ी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, एक तो पढ़ी होनी चाहिए। लेकिन मान लो आपने ना तो हिंदी पढ़ी है ना पंजाबी पढ़ी है, आपने पढ़ी है संस्कृत, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। दोनों में से कोई एक लैंग्वेज 10th क्लास में आपने पढ़ी होनी चाहिए। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो एज काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको ये देखना है भाई 1 जनवरी को आपकी जो एज थी वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 42 ईयर के बीच में थी, तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये जो एज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको जनरल का बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको टेबल दी हुई है, इसके मुताबिक SC ST को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और जनरली आप जानते होंगे कि OBC को 3 का मिलता है, बट यहाँ पे OBC को भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलेगा सर्विस ईयर, यानी जितने साल आपने सर्विस की है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कैटेगरी पे। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे किसी की फी नहीं है, और आप देख भी सकते हो यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्टेट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फी यहाँ पे किसी की भी नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है। ठीक है। बाकी कैसे अप्लाई करना है आगे मैं आपको सिखाऊंगा, फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे आपका सिलेक्शन होगा एक सिंगल ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पर। ठीक है, आपको एक छोटा सा इंटरव्यू देना है जो कि ऑफलाइन मोड में होगा और उसी में जैसे आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? ना तो कोई एग्जाम और ना ही कोई फिजिकल टेस्ट। अब आप सोच रहे होगे सर ये इंटरव्यू होने कब वाला है? तो देखो अभी यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, ये डेट बाद में अनाउंस करेंगे, जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, आप सब फॉर्म वगैरह भर लोगे, उसके बाद ये अनाउंस करेंगे। कहाँ पे? अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या ऑफिशियल वेबसाइट है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सब कुछ दूंगा। मैंने बताया ना, आपको फॉर्म भी दूंगा, नोटिफिकेशन भी दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, फिलहाल आप देखो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको पड़ने वाली है। साथ ही में अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, तो भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाने होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो एक तो हो गई आपकी मार्कशीट्स वगैरह, जो भी आपकी मार्कशीट है जहां तक भी आपने पढ़ाई की है। ठीक है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट भी दिखा सकते हो। इसके अलावा आपका आधार हो गया। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हो। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास पहले से पियोन का एक्सपीरियंस होना तो उसके बारे में आप बता सकते हो, और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर आप एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हो तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। बाकी कैसे करना होता है अप्लाई, चलिए अब वो सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो इस वेबसाइट पर ना आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। कैसे देखते हैं? आपको लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट भर्ती आई हुई है सारी की सारी आपको दिख जाएगी, कोई मिस नहीं होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। ठीक है, इतना आसान है यहाँ पे वैकेंसी ढूंढना। और वैसे तो अभी वाली वैकेंसी आपको होम पेज पे दिख जाएगी, आप थोड़ा सा नीचे आओगे डायरेक्ट आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। क्या इस वैकेंसी का एग्जैक्ट नेम, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम वैकेंसी पे आ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पियोन रिक्रूटमेंट 2026। ठीक है, तो इसी में आप थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे इस वैकेंसी का एग्जैक्ट नेम दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यमुनानगर पियोन रिक्रूटमेंट 2026। तो अगर आपको ये वैकेंसी सर्च करके ढूंढनी हो तो आप बस यमुनानगर लिख के सर्च कर देना, आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम ये है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है, ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और बाकी देखो डायरेक्टली अप्लाई मत करने लग जाना, पहले तो इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में सारी चीजें बताई होती है। इसलिए कह रहा हूँ पहले अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ही अप्लाई करो। जैसे कि अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16,900 आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, कम है मानता हूँ, बट जो भी है मैं आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। क्लियर। बाकी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है ना, पढ़ना जरूर अप्लाई करने से पहले। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ देखने को मिल जाएगा वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि इंटरव्यू डेट की बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही बताई जाएगी, आप इसे चेक करते रहना। इसके अलावा अगर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो, अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करो। 4 पेजेस का आपका ये नोटिफिकेशन है और जो पेज नंबर 4 है यही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ पेस्ट करनी है और यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरा जा रहा है, इसका प्रिंट आउट निकाल के पेन से आपको इसे फिल करना है। फिल करने के बाद आप एक एनवलप लेना, यानी कि एक लिफाफा, उसमें अपने फॉर्म को डालना और साथ ही में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अभी बताए थे उन सब की फोटो कॉपी
ठीक है ना, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। और फिर आपको इसे सेंड करना होता है, लेकिन सेंड करने से पहले आपको एनवलप के ऊपर कैपिटल लेटर्स में जरूर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन, और ब्रैकेट में एडहॉक बेसिस। एडहॉक बेसिस मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। और फिर आपको इसे सेंड कहाँ पे करना है, आप देख सकते हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कम चेयरपर्सन रिक्रूटमेंट कमेटी जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स यमुनानगर हरियाणा। तो यहाँ पे आपको इसे सेंड करना है, और आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी यही रहने वाली है, यमुनानगर हरियाणा। हालांकि देखो, अप्लाई यहाँ पे हरियाणा वाले तो कर ही सकते हैं, रिजर्वेशन भी हरियाणा वालों को ही मिलेगा, बट यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, बाकी अप्लाई वो भी कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ। और ये तो आप देख ही सकते हो कि आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में 6 महीने के लिए रखा जाएगा। हालांकि ये तब तक आपको रखेंगे जब तक कि ये परमानेंट भर्ती कर नहीं लेते। और आप जानती हो भाई, परमानेंट भर्ती करने में 1.5 से 2 साल आराम से लग ही जाते हैं। पहले नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, तो अच्छा खासा टाइम लगता है। तो जब तक ये परमानेंट भर्ती कर नहीं लेते एग्जाम के थ्रू, तब तक यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चलता जाएगा। क्लियर? बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, और जो भी आपको पसंद आए, अच्छी लगे, उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सबके साथ शेयर करो, क्योंकि काफी बच्चों को यहाँ पे बिना एग्जाम वाली वैकेंसी चाहिए होती है। तो सबके साथ शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।